आलू की फसल खोदे जाने के लिए तैयार है। अब आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर से आलू को खेतों से बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों, जब यह आलू खेतों से बाहर निकाला जाता है और निकालने के बाद फिर इसको कुछ लेबर लगा के इसको बिनवाया जाता है ताकि वह इसको एक जगह इकट्ठा कर सके। हर साल की तुलना में इस साल आलू की पैदावार बहुत ही कम मात्रा में हो रही है। पिछले साल से आधी कह सकते हैं। दोस्तों, जब इस आलू को ये लोग बीनवाते हैं, बीनने के बाद इसको इकट्ठा किया जाता है। बहुत कम ही खेत ऐसे हैं जिसमें आलू की पैदावार थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे कि आप इस खेत में देख रहे हैं, थोड़ी सी ज़्यादा पैदावार नज़र आ रही है, लेकिन यह पिछले साल की तुलना में फिर भी बहुत ही ज़्यादा कम है। दोस्तों, जब आलू की पैदावार कम होती है तो इसकी कीमत मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी कि इस साल आलू की कीमत बहुत ही ज़्यादा जाने वाली है। और दोस्तों, जब इस आलू को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा आप देख रहे होंगे इसमें कई साइज हैं। जब आप आलू मार्केट से ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक साइज आपको आलू मिलता है। तो अभी इस आलू को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद फिर इसमें बुनाई की जाएगी, यानी कि अलग अलग साइज निकाले जाएंगे। अभी आप देखेंगे खेतों में लेबर लगी हुई है। जो आलू ट्रैक्टर से निकाला गया है उसको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। ये दोस्तों हर जगह काम चल रहा है। अब बात करते हैं कैसे आप इसका बिजनेस शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आलू का बिजनेस आज के समय में नंबर 1 बिजनेस है। आलू की सब्जी किसको पसंद नहीं है? हर घर में इसको पसंद किया जाता है। आलू से बहुत तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। कोई पार्टी हो, शादी हो, फंक्शन हो, हर जगह आलू की सब्जी का प्रयोग होता है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा कोई सब्जी लोगों को पसंद आती है तो वह है आलू की सब्जी। यानी कि आलू की मांग मार्केट में हमेशा बनी रहती है। अगर आप आलू का बिजनेस शुरू करें तो दोस्तों इसमें आपको काफी ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। और अगर आप आलू का बिजनेस शुरू करें और उस समय आलू की खरीदारी करें जब इसका उत्पादन होता है, जब खेतों से इसको निकाला जाता है। दोस्तों, इस समय मार्च 2022 चल रहा है। अभी आप देखेंगे कि खेतों से आलू बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकाला जा रहा है। जगह जगह इसकी खुदाई चल रही है, लेबर लगी हुई है और इसको निकाल कर तैयार कर रही है। दोस्तों, अगर अभी आप इसकी खरीदारी करेंगे तो अभी आपको आलू बहुत ही कम कीमत पर मिल जाएगा। दोस्तों, किसानों से जब हम माल खरीदते हैं तो वहां पर इसकी कीमत बहुत ही कम होती है, लेकिन जब इसको कुछ समय के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाएगा और उसके बाद जब मार्केट में इसकी मांग बढ़ेगी और फिर इसको सेल किया जाएगा तो यही आलू आज की कीमत से 2 गुनी 3 गुनी कीमत तक बिकता है। दोस्तों, आलू की कीमत निर्भर करती है इसके उत्पादन पर भी। अगर इसका उत्पादन हो रहा है और कितनी मात्रा में इसका उत्पादन हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है। जैसे कि इस साल 2022 में अभी आप देखेंगे पिछले साल की तुलना में, यानी कि 2021 की तुलना में 2022 में जो आलू का उत्पादन हो रहा है बहुत ही कम मात्रा में। यानी पिछली साल अगर किसी खेत से 500 पैकेट आलू का उत्पादन हुआ था तो इस साल उसी खेत में 250 से 300 पैकेट का उत्पादन हो रहा है। कम से कम 200 पैकेट कम उत्पादन हो रहा है। दोस्तों, यही कारण होगा इस साल आलू की कीमत को बढ़ाने का, यानी कि कीमत बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप आलू का बिजनेस शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे उपयुक्त समय है। अभी आप किसानों से डायरेक्ट आलू खरीद सकते हैं, वह भी कम से कम कीमत में। जब आप किसान से आलू खरीदने के लिए जाएंगे तो किसान आलू को 3 तरह से तैयार करता है। एक बहुत बड़ा साइज हो जाता है, एक मीडियम साइज हो जाता है, एक सबसे छोटा साइज हो जाता है। इसकी वह छटाई करता है, लेबर को लगा के उसको बीन करके अलग अलग किया जाता है। कुछ पैकेट इसको तैयार करेगा जो अच्छा आलू होगा, कुछ मीडियम होगा, वो सबसे लोअर क्वालिटी होगा। दोस्तों, यहां पर यह भी निर्भर करता है कि कौन सा साइज अच्छा है, कौन सा खराब साइज है। अच्छे साइज की मार्केट में हमेशा मांग रहती है, जिसको लोग हमेशा कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। जब कीमत बढ़ती है तो उस समय उसको ले बेचते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा साइज होता है यह केवल बीज बोने के काम में आता है, तो गुल्ली के रूप में देखा जाता है। छोटा साइज होता है, इससे अगली साल फसल बोने के काम में लाते हैं। और अगर इसको आप खरीदते हैं तो यह दोस्तों आपको कम से कम 300 रुपए से लेकर 400 रुपए का पैकेट में मिल जाएगी। और जब फसल आती है,
फसल बोने का समय आता है तब इसको आप सेल करते हैं तो 1000 रुपए कम से कम पैकेट आपको बेचने को मिल जाता है। यानी कि आपको कम से कम कीमत हो गई कि आपने 300 रुपए में खरीदा और उसमें कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। 100 रुपए से लेकर 150 रुपए आपको चार्ज वहां देना पड़ेगा पर पैकेट, और वो चार्ज अलग अलग डिपेंड करता है, कहीं 100 रुपए लगता है, कहीं 120, कहीं 130, कहीं 150 रुपए तक जाता है। तो ये अलग डिपेंड करता है लोकेशन पे। तो आपने मान के चलो 100 रुपए पैकेट उधर दे दिया तो आपको 400 रुपए पैकेट पड़ गया। 400 रुपए पैकेट के बाद अगर सीजन पे आपको 1000 रुपए पैकेट पड़ रहा है, सेल कर रहे हैं, तो आप पर पैकेट 600 रुपए नहीं तो 500 रुपए पैकेट तो कमा ही सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों अगर बीज बेच रहे हैं। आलू की बात करें दोस्तों, अगर आप आलू आज किसानों से डायरेक्ट खरीद रहे हैं, जैसे किसान अभी इसको खेतों से निकाल के बोरों में पैकेट के अंदर डाल रहा है और यहां से आप खरीदेंगे जो मीडियम साइज होगा, जिसका आज के समय में रेट चल रहा है 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए के अंतर्गत। दोस्तों यहां पर यह आपको जरूर ध्यान रखना है कि इस समय यानी कि पिछले साल की तुलना में कीमत ज्यादा है, इस कारण ये रेट आपको मिल रहे हैं अभी, और वो भी अच्छी क्वालिटी के आलू, जैसे कि नाथ हो गया, 3797 हो गया, जो ये ब्रांड होती है, एक तरह से आप कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी जिसकी मांग हमेशा मार्केट में बनी रहती है। इस प्रकार के आलू अगर आप खरीद रहे हैं तो 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में इनकी कीमत चल रही है। तो आप इनको किसानों से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूं, और उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ जाता है जैसे कि आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, सिकोहाबाद हो गया, कन्नौज, मैनपुरी, छिबरामऊ, फरक्काबाद, इटावा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आलू का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इस क्षेत्र में आ जाना है। आने के बाद यहां पर जो भी किसान भाई है उनसे संपर्क करके आप डायरेक्ट आलू की खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उनसे खरीदारी कर सकते हैं, या फिर इस क्षेत्र में हर जगह आपको कोल्ड स्टोरेज देखने को मिल जाएंगे। बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होंगे, यहां पर जाके स्टोरेज के जो मालिक हैं या मैनेजर हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप उनके द्वारा भी आलू को खरीद सकते हैं। दोनों सिस्टम है, लेकिन अगर आपको ज्यादा फायदा लेना है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आपको स्वयं करनी होगी। इस क्षेत्र में आकर एक बाइक ले लीजिए और बाइक से आपको भ्रमण करना है, किसानों से डायरेक्ट संपर्क करना है और उनसे आपको आलू की खरीदारी करनी है। अगर आप किसानों से डायरेक्ट आलू खरीदते हैं तो आपको कम कीमत में आलू मिल जाएगा। कारण होता है दोस्तों, कुछ बड़े किसान होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वह तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, चलो आज हम आलू उठा के कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, कुछ समय बाद बेच देंगे। लेकिन जो हल्के किसान, छोटे किसान होते हैं, जिनके पास पैसे की कमी होती है, वह इस समय आलू को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। उनको पैसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्होंने जब आलू बोया था और बोने के बाद अभी तक जब आलू की खुदाई हुई है, इस समय तक काफी खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों इस खर्चे की पूर्ति के लिए उनको आलू बेचना होता है। जब वो आलू बेचेंगे तो आप उसको अगर उनसे खरीदेंगे तो आपको कम से कम कीमत में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस क्षेत्र में आइएगा। क्षेत्र में आने के बाद लोगों से, जो किसान भाई हैं, उनसे मुलाकात करनी है। मुलाकात करके आप उनसे आलू डायरेक्ट खरीद सकते हैं। उनको भी एक अच्छी कीमत मिल जाएगी अगर आप डायरेक्ट आएंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी भाई आते हैं तो वह उनको अच्छी कीमत नहीं देते, कम से कम कीमत में आलू की खरीदारी करते हैं। अगर आप उनसे आलू खरीदेंगे तो आप भी उनको उचित कीमत देंगे, और कुछ समय बाद जब यही 3 से 4 महीने बाद आलू को आप सेल करेंगे तो आज अगर आप कोई 700 रुपए में पैकेट खरीद रहे हैं तो उसको आप 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक में पैकेट की सेल होने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि इस साल आलू का उत्पादन पिछले साल की तुलना में आधा हो गया है। यानी कि जब आलू का उत्पादन कम हो गया है तो कीमत ऑटोमेटिक बढ़नी है, क्योंकि मांग आलू की हमेशा बनी रहती है। आलू की मांग कभी भी कम नहीं होती। आपको ये नहीं सोचना है कि आलू पिछले साल सस्ता था तो इस साल भी सस्ता होगा। इस साल आलू का उत्पादन कम हुआ है, आलू का उत्पादन कम हुआ है तो उसकी कीमत आपको ज्यादा मिलेगी। तो आलू को आप केवल खरीदिए, खरीद के कोल्ड स्टोरेज में रखवा दीजिए। समय आने पर आप इसको उचित कीमत पर सेल कर सकते हैं। दोस्तों आलू की उत्पादन केवल मार्च महीने में अच्छी मात्रा में होता है। फरवरी एंड और मार्च इस समय उत्पादन होता है और साल भर इसकी मांग रहती है। तो आपको क्या करना है, केवल आलू खरीदना है। किसान भाइयों से डायरेक्ट खरीदिए और खरीद करके सेल कीजिए। और दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि पूरे देश में आलू का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, इसकी विस्तृत जानकारी, आलू का बिजनेस कैसे करें, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाने के लिए आपको अपने मोबाइल पर टाइप करना होगा vijaybusinessidea.com। जैसे आप सर्च करेंगे, ये साइट पे देख रहे हैं, इस प्रकार से वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट में आने के बाद आपको ऊपर चाहे सर्च कर सकते हैं आलू का बिजनेस या पोटैटो बिजनेस, और सर्च करके आप उस पे जा सकते हैं, या फिर बिजनेस आइडिया पे टैप करके आप डायरेक्ट
आलू का बिजनेस खोल सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी गई कि आलू का बिजनेस आप कैसे करेंगे। इस प्रकार से आप अगर आलू का बिजनेस करते हैं दोस्तों, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आलू का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। तो आपको क्या करना है, आलू का बिजनेस शुरू कर देना है। और भी कोई स्पेशल जानकारी चाहिए तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसकी जो आईडी होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए, कुछ भी पूछिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।